Assalamualaikum dear viewers. Hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर बायो बुक चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और उसमें हम सारे टॉपिक्स को बारी बारी डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल पढ़ा था और आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है ये है आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल। इट इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल्स, बाउंड्री ऑफ द animal cells and inner to the cell wall in plant cells and inner to cell wall in plant cells। फिर कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन केमिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। ये इसकी कंपोजिशन की बात हो रही है। लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो ये 20 to 40% होता है, तो 20 to 40% होता है। कंपोजिशन में इसकी बात कर रहे हैं। प्रोटीन्स जो है वो कितने हैं, 60 to 80% है, और कार्बोहाइड्रेट्स की स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक हो गया, ये इसकी कंपोजिशन हो गई। इन तीन चीज़ों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। फिर कह रहे हैं कि मेनी बायोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनकी जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले साइंटिस्ट ने दी, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्या किया, वो कह रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, जो लिपिड बाइलेयर है ये सैंडविच है बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर्स। मीन्स कि ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन है, प्रोटीन की लेयर्स हैं। तो वो कह रहे थे कि जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड्स हैं, वो इस तरह इनके बीच में सैंडविच बना होता है। ठीक, ये पहले ये था, पहले ये कहा था। तो फिर जो मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बल्कि 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया, मॉडल फॉर मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया, मॉडर्न की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया सेंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। उन्होंने ये बात की फिर कि जो ये लिपिड है ये बाइलेयर है, मीन्स ये लिपिड्स है, और यहाँ ये भी लिपिड है, तो ये लिपिड बाइलेयर है और प्रोटीन इनके बीच में है, प्रोटीन्स इनके बीच में सैंडविच बना हुआ है। ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक है, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि ये लिपिड्स जो होते हैं ये लाइक अ सी होते हैं। मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स, मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड बाइलेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
लिपिड बाइलेयर्स होता है, लिपिड बाइलेयर्स होता है। ये मॉडल पेश किया साइंटिस्ट ने 1972 में, सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया, ठीक है। और ये एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि फ्लूइड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड्स आर बाय लेयर होते हैं, ठीक है, और बीच में प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है। तो अब अगर इसमें लिपिड्स की भी बात हो रही है, प्रोटीन्स की भी बात हो रही है, तो अब अगर हम रोल ऑफ प्रोटीन्स की तरफ देखें, ठीक है, रोल ऑफ प्रोटीन्स, तो रोल ऑफ प्रोटीन्स में क्या कह रहे हैं? The proteins are not arranged in a sheet but is globes of proteins which are floating about in the sea of lipid molecules। जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि ये एक लिपिड सी लाइक होता है, ठीक है, ये लिपिड का एक लेयर हो गया और ये नीचे दूसरा लिपिड का लेयर है। ये लिपिड की लेयर्स बाई लेयर होता है। मैंने तो थोड़ी ये ज़्यादा ही दूर बना ली है, लेकिन इतना दूर तो नहीं होता, तो ठीक है। और बीच में प्रोटीन्स कह रहे हैं कि फ्लोटिंग करते हैं। ये नहीं है कि उसकी कोई एक शीट होगी या एक लेयर होगा, जैसे इसकी लेयर है ना, तो ये नहीं कह रहे कि इस तरह के लेयर्स हो, लेयर होता है बीच में प्रोटीन का और वो होते हैं, इस तरह नहीं है। तो यहाँ पर इस लाइन में ये कह रहे थे कि प्रोटीन्स होंगे लाइक ग्लोब्स, मीन्स इस तरह गोल गोल होंगे या इस तरह किसी शेप में होंगे और वो बीच में तैर रहे होंगे इसके ये लिपिड्स के दरमियान, ठीक है। ये नहीं कि पूरा एक शीट है, इस तरह ग्लोब्स के फॉर्म में ये प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ये लिपिड के जो सी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में फ्लोटिंग करते हैं ये प्रोटीन्स। फिर कह रहे कि सम प्रोटीन्स एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू द डबल लेयर ऑफ लिपिड्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर एंड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्सटेंड हुए होते हैं थ्रू आउट द डबल लेयर ऑफ लिपिड्स, मीन्स के यहाँ से ये एक जो है ना, ये एक्सटेंड हुआ होगा ऊपर के लेयर की तरफ भी और नीचे के लेयर की तरफ भी, ठीक है, थ्रू आउट द बोथ ऑफ लिपिड्स लेयर completely through the double layer of lipids from one side to the other and are called intrinsic proteins। intrinsic से ही वो हमें लग रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है इंटर की तरफ की, intrinsic proteins, क्योंकि प्रोटीन्स तो बीच में ही है ना, तो इसने इसको भी घेरा हुआ है, ऊपर वाली लेयर को भी और नीचे वाली लेयर को भी, ठीक है। तो ये हो गए इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये वाले। तो फिर नेक्स्ट लाइन में है कि सम अदर प्रोटीन्स आर स्मॉलर एंड आर प्लेस्ड अमॉन्ग द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स। फिर कुछ जो होंगे प्रोटीन्स वो स्मॉलरली वो प्रेजेंट होंगे, जस्ट दे आर ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। मीन्स कि ये जो लेयर होंगे ना, इसके साथ होंगे इस तरह, इस वाले लेयर के साथ जो अटैच होंगे आउटर की तरफ, तो उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक मीन्स आउटर की तरफ, यहाँ पर जो होंगे। तो ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन्स की ही बात हो रही है क्योंकि हम रोल ऑफ प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात की, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात की, और के प्रोटीन्स बीच में इस लिपिड बाइलेयर में किस तरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाली हमने बात की। तो अगर नेक्स्ट लाइन की तरफ देखें तो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक्सटेंड आउट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। Carbohydrates extend out from the outer surface of the membrane।
अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो एक्सटेंड हुए होंगे फ्रॉम दी आउटर सरफेस, मींस यहाँ से और यहाँ आउटर सरफेस की बात हो रही है कि वहाँ से वो एक्सटेंड हुए होंगे ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ही है ना, एंड आर अटैच्ड आइदर टू मेम्ब्रेन लिपिड्स, और अगर वो यहाँ से होंगे और अगर वो अटैच होंगे लिपिड्स के साथ तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो अगर यहाँ से ये आउटर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं अगर वो एक्सटेंड हुए होंगे फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर अटैच्ड टू आइदर टू मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स है इसके साथ अटैच होंगे तो उसको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे प्रोटीन्स के साथ तो फिर इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अब हमने रोल ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा, तो इसमें प्रोटीन्स का क्या रोल होता है लास्ट में हम ये जब कंप्लीट करेंगे तो पूरा हम पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, और इसके नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रोटीन्स के बाद रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दोनों हम पढ़ेंगे, तब हम इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको बहुत इजी वर्डिंग में और कंसेप्ट आपका क्लियर करा सकूं। सिंपल वर्डिंग में मैं लेक्चर देती हूं और मेरी कोशिश होती है कि जो बेसिक कंसेप्ट है आपको वो क्लियर हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर और आपकी कोई टॉपिक में आपको मुश्किल आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।